कैसे हैं आप सभी व्यूवर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आ गए हैं आपके अपने चैनल गुड नाइट्स में। मैं आपका भाई राहुल मंडराल आज आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। हमारे एक व्यूवर हैं ऋतिक कोहली जी। उनका ये प्रश्न था कि भैया मेरे कबूतर जो हैं वो इस टाइम पर ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं और ठंडे हो चुके हैं, तो इस टाइम पर उनके कबूतर ब्रीडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए उन्हें कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, उनको क्या और व्यूवर्स जिनके मन में ये प्रश्न होगा उनके लिए भी ये जानकारी है। जो इस टाइम पर उनके कबूतर ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, दरअसल क्या है, अगर अच्छी खिलाई पिलाई ना हो पाने की वजह से, अच्छी खिलाई से मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ मैं कि वो खिलाई अच्छी नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से हर कोई अपने कबूतरों को अच्छा खिलाने की कोशिश करता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी कबूतर को किसी चीज़ की नीड है और वो चीज़ अगर उसे नहीं मिल पा रही है, उस कमी के कारण कबूतर ब्रीडिंग से पीछे होता है। कोहली जी, मैं आप सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा, दरअसल क्या है, जब हमारे कबूतर कुरीज पर होते हैं और जो अपने नए पर लेकर के आते हैं, उस टाइम पर फीमेल्स अंडे रखना छोड़ देती हैं और पेयरिंग वगैरह उस टाइम पर कराना भी ठीक नहीं है। उस टाइम पर कबूतरों के कमज़ोर पर आते हैं और एक रीज़न ये भी है कि जब पर लाने में उनको लेट हो जाती है। जब कबूतरों के पर आ रहे होते हैं उस टाइम पर कबूतर ब्रीडिंग से आउट होता है और इतनी लेट में पर आने का रीज़न ये भी हो सकता है, आपके कबूतरों का हो सकता है कि इस टाइम पर कबूतर आपके बुरीज पर हों और लेट में पर इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि खिलाई में कुछ कमी रही होगी, कबूतरों को जो चीज़ चाहिए होगी वो नहीं मिल पाई होगी उन्हें। हालांकि बाजरा अकला सब अपनी तरफ से सब कुछ खिलाने की पिलाने की कोशिश करते हैं, तो अगर किसी कारणवश नहीं मिल पाई होगी तो आप उस कमी को आप पूरा करें। तकरीबन 10-15 या 20 दिन के लिए आप उन जोड़ों को काटते हैं तो उस टाइम पर उन्हें मल्टीविटामिन और कैल्शियम दें। कैल्शियम के लिए आप जीरो मार्बल आता है एक, वो भी दे सकते हैं। एक मिल्क बूस्टर आता है जिसमें मल्टीविटामिन और कैल्शियम भी होता है। इस टाइम मेरे पास उसका कोई फ़ोटो तो नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर डालता इस वीडियो में। वो मल्टीविटामिन और कैल्शियम के नाम से ही आप शॉपकीपर के पास जाएंगे तो वो मिल जाएगा आपको वेटनरी शॉप पर। मल्टीविटामिन कैल्शियम आता है वो आप अपने कबूतरों को दें, या विमराल भी आती है, उसमें मल्टीविटामिन होते हैं। विटामिन की कमी और कैल्शियम की कमी से भी ये सारी समस्याएं होती हैं। तो अगर आप मल्टीविटामिन और कैल्शियम देते हैं अपने कबूतरों को तो वो जल्दी से पर भी लेकर के आएंगे और ब्रीडिंग पे फिर दोबारा कनेक्ट हो पाएंगे। तो 15 से 20 दिन का रेस्ट दीजिए उन्हें और उसके बाद फिर आप उन्हें जोड़े में डालिएगा, लेकिन उस बीच में उनकी खिलाई पिलाई पर और उनके मल्टीविटामिन और कैल्शियम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसकी वजह से उन्हें रिलैक्स मिल पाए और वो फिर दोबारा ब्रीडिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएं। और मैं अपने ब्रीडिंग कराने वाले कबूतरों को क्या देता हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि मैं अपने ब्रीडिंग कराने वाले कबूतरों को क्या देता हूँ, जिसकी वजह से कबूतर ब्रीडिंग में कंटिन्यू भी रहते हैं और सही भी रहते हैं। उससे उनमें जान भी बढ़ी रहती है और वो कंटिन्यू ब्रीडिंग में भी रहेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों, ये बादाम की कटिंग है और ये ऐसे ही नहीं काट रखे, इनके छिलके उतार करके बॉईल करके छिलके उतार करके उसके बाद फिर उनकी कटिंग करके दे रखे हैं। इससे क्या होगा, आपके जो ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं उनका कैल्शियम भी पूरी तरीके से भरपूर रहेगा और विटामिन्स भी पूरे सारे विटामिन्स तो नहीं, लेकिन एक विटामिन होता है जिसके अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा और कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छी मजबूती मिलती है कबूतर को इस तरीके से खिलाने पे। और ये रोज़ खिलाने के लिए नहीं कह रहा मैं, इसे आप 4-5 दिन में एक आध बार खिला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा था, मैंने कबूतरों को कटिंग डाली थी और ये देखिए कितना इजीली खा रहे हैं वो इसे, बहुत ही मज़े से खा रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं अपने सिर्फ ब्रीडिंग वाले कबूतरों को इस तरीके से रखता हूँ, मैं अपने सारे कबूतरों को इसी तरीके से दाना देता हूँ। मतलब जो दाना मैं अपने ब्रीडिंग वाले कबूतरों को देता हूँ सब कबूतरों को इसी तरीके से दाना देता हूँ, जिसकी वजह से सारे ही कबूतर मेरे एक्टिव रहते हैं। विटामिन्स और कैल्शियम टाइम टू टाइम देना चाहिए कबूतरों को, जिसकी वजह से कबूतर ब्रीडिंग से हटते नहीं हैं और खुश रहते हैं। और जब भी कबूतर झाड़ के टाइम पर होता है तो उस टाइम पर थोड़ा सा केयर करनी चाहिए, उस टाइम पर कबूतर को ब्रीडिंग में नहीं रखना चाहिए। और बरसातों के टाइम पर भी ब्रीडिंग में नहीं रखना चाहिए। मोस्टली क्या होता है,
उनके बच्चे अंडों में ही फंस के मर जाते हैं। तो उस टाइम पर भी ब्रीडिंग से हटा देना चाहिए कबूतरों को। और ये कंपलसरी नहीं है कि आप भी कबूतरों को यही दें। अपने कबूतरों को मल्टीविटामिन कैल्शियम दे सकते हैं आप, जिससे कबूतर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और अकला आप अपने कबूतरों के दाने में ज़रूर मिलाएं, उससे कबूतर में स्ट्रॉन्गनेस रहती है। और मसूर की दाल ज़रूर दें। मैं अपने कबूतरों को जो भी देता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही देना है। आप अपने कबूतरों में मसूर की दाल डालें, लाल आती है, आराम मुल्का कहते हैं उसे, मसूर की दाल कहते हैं, लाल मसूर आती है, तो वो आप अपने कबूतर में डालें। कबूतर ब्रीडिंग में कंटिन्यू रहेंगे, उससे कबूतरों को कोई समस्या नहीं होती और कबूतर खुश रहते हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे यहाँ के कबूतर ब्रीडिंग में किस मूवमेंट पे रहते हैं। अभी एक फ़ीमेल का शौक कराता हूँ। अभी वो 8 कली की पट्टी है और वो अलग फीमेल सेक्शन में पड़ी हुई है। तो आप जब भी जोड़ा डालना चाहें ऐसे कबूतरों का, मेल और फीमेल सेक्शन जब आप अलग अलग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके जो कबूतर होते हैं वो जब भी आप पेयरिंग के लिए डालेंगे तो सडनली वो पेयर बन जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 1 दिन 2 दिन, मोस्टली मैंने देखा है कि पेयर्स को खाने में बंद करके रखते हैं लेकिन वो पेयर बन नहीं पाते हैं, वो मारते हैं एक दूसरे को। तो अगर आप मेल फीमेल सेक्शन अलग अलग बना करके रखते हैं और मेल फीमेल्स को दोनों को अलग अलग रखते हैं तो वो जल्दी पेयरिंग करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे की वीडियो में। एक फ़ीमेल है और मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है। वो ब्रीड ऐसी है कि वो अपने आप पर हाथ भी नहीं लगने देती, मतलब बहुत ज़्यादा भड़कीले और बहुत ज़्यादा चटकीले हैं उसके तीनों भाई बहन। और वो अब किस तरीके से हुई है मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो फीमेल। ये देखिए, मैं अब कितना भी पास ले जाऊँ हाथ को, ये डरती नहीं है। और बाकी के कबूतर कोई पास आते नहीं, लेकिन ये देखिए। आइए मैं आपको इस फीमेल का पूरा शौक भी कराता हूँ। ये रही, ये 9 कली के आसपास की है। ये देखिए, हाथ में आने के बाद अब हूँ कर रही है ये छूटने के लिए, लेकिन इसके जो बाकी के भाई बहन हैं उतनी भड़क नहीं दिखा रही है। ये रही। लाल गंडों में काटदार मस्ती। ये देखिए दोस्तों, ये है वो फीमेल जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। बिल्कुल पीली पलकों में है ये देखिए। और ये जो इसका रिंग का शेड है ये बिल्कुल गोल्डन हो जाएगा जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी। बिल्कुल पीली पलकों में है। पीली पलकों के कबूतर जल्दी से देखने को मिलते नहीं हैं। ये देखिए, और आंखों का साइज़ कितना बड़ा है ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये वो फीमेल है और ये वो फीमेल जो मैं अभी दिखा रहा था आपको दोस्तों। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। कोई ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं ऋतिक कोहली जी को ये बताना चाहूँगा कि आप भाई 15 से
30 दिन के लिए तकरीबन अपने जोड़ों को, जो कबूतरों के जोड़े डाल रखे हैं, आप उन्हें काट दें, अलग अलग कर दें। उसको मेल और फीमेल्स को दोनों को अलग अलग कर दें, ताकि वो अगर कुरीज पर हैं तो वो अपनी कुरीज कंप्लीट कर लें, अपने पर लेकर गए रहे हों तो अपने पर कंप्लीट कर लें, और अगर लंबे टाइम से पेयरिंग में पड़े होंगे तो भी उन्हें रेस्ट मिल जाएगा। 15 से 20 दिन के लिए अलग करें और उनको अच्छी खिलाई दें। बाजरा और अकला ज़रूर दें, और सरसों अगर देते हैं तो बहुत कम दें, और मिक्स दाना अगर दे रहे हैं तो ना दें, मिक्स दाना ना दें। आप अपने कबूतरों को खाली बाजरा और अकला दे करके सही सलामत रख सकते हैं, कबूतर ठीक रहेंगे। कभी कभार थोड़ा बहुत चने दे सकते हैं उन्हें, और ब्रीडिंग से काट करके अलग रखें तो आपके कबूतर जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर सरसों देते हैं तो थोड़ी बहुत मात्रा में दें, मतलब बहुत ज़्यादा ना दें, थोड़ी बहुत सरसों दें तो उससे कबूतर फिट रहेंगे। अगर आप ज़्यादा सरसों खिलाते हैं तो आपके कबूतर फिर भी ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।